नमस्ते दोस्तों। हम एक अहम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं। हाल ही में मेक्सिको ने भारत समेत कुछ देशों के आयात पर 50% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके जवाब में भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह अपने राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने के पीछे नहीं हटेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेक्सिको ने ऐसा फैसला क्यों लिया, भारत की आपत्ति क्या है, एप्रोप्रिएटिव मेजर का असली मतलब क्या हो सकता है, किन सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। आखिर हुआ क्या? मेक्सिको की संसद ने अपने आयात टैरिफ नीति पर बदलाव करते हुए घोषणा की है कि जिन देश के साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए नहीं है, वहां से आने वाले सामान पर 50% तक आयात शुल्क लगाया जाएगा। भारत भी इस सूची में शामिल है क्योंकि भारत और मेक्सिको के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए नहीं है। ये नया टैरिफ लगभग 1400 प्रोडक्ट कैटेगरी पर लागू होगा और 1 अप्रैल से प्रभावित माना जा रहा है। इससे भारत, चीन, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देश पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। और किन सेक्टर पर टैरिफ लगेगा? मेक्सिको के इस फैसले का असर कई प्रमुख उद्योग पर असर पड़ेगा, जैसे ऑटोमोबाइल, स्टील, एल्युमिनियम, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और लेदर, कुछ केमिकल प्रोडक्ट पर। और टैरिफ की रेंज 5% से 50% तक रखी गई है, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन ढांचे की तरह लागू बताई जा रही है। मेक्सिको का तर्क है कि मेक्सिको का कहना है कि इस कदम से उसकी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बचाना और रोजगार को बढ़ावा देना जरूरी है। साथ ही वो उन देशों पर निर्भरता कम करना चाहता है जिनके साथ उनका कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। हालांकि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इस फैसला अमेरिका के प्रोटेक्शनिस्ट रूप से प्रेरित है। यूएसएमएसी जैसे समझौता की पृष्ठभूमि में मेक्सिको का संबंध अमेरिका को ये संकेत देना चाहता है कि वह भी उसी नीति पर पथ पर चल रहा है। और भारत और मेक्सिको का ट्रेड का महत्व, भारत हर साल लगभग 5.7 बिलियन का निर्यात मेक्सिको को करता है। लैटिन अमेरिका में मेक्सिको भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस व्यापार में भारत को सरप्लस है और यानी भारत ज़्यादा निर्यात करता है, कम आयात करता है। अब अगर 70 से 75% भारतीय उत्पादन पर सीधा 50% टैरिफ लग जाए तो ये भारतीय निर्यात पर सबसे बड़ा झटका है। सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत लगभग $1 बिलियन की गाड़ियां मेक्सिको को भेजता है। अगर टैरिफ 20% से बढ़कर 50% हो जाए तो प्रतिस्पर्धा बहुत मुश्किल हो जाएगी और मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कीमत बढ़ने से डिमांड घटेगी। स्टील और एल्युमिनियम पहले से दबाव में चल रहे इस सेक्टर को और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एमएसएसईएस जैसे छोटे निर्यात सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक। ये प्राइस सेंसिबल सेक्टर है जहां मामूली बढ़ती भी ऑर्डर कैंसिल हो सकती है। भारत के आधिकारिक प्रतिक्रिया, भारत सरकार ने इस कदम का बड़ा विरोध दर्ज किया है और भारत सरकार का कहना है कि इस तरह का एक तरफी फैसला और आर्थिक और व्यापारिक पारदर्शिता स्थिर के सिद्धांत के खिलाफ है। और भारत का ये भी कहना है कि अचानक टैरिफ बढ़ाना प्रिडिक्टेबल ट्रेड एग्रीमेंट की भावनाओं के विपरीत था। इसलिए भारत ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़े तो वो भी जवाबी कदम उठा सकता है। एप्रोप्रिएटिव मेजर, इसका मतलब भारत के पास कई विकल्प है। जवाबी टैरिफ लगाना, एंटी डंपिंग या काउंटर मेजर ड्यूटी, WTO में मामला उठाना। हालांकि डिस्प्यूटेड सेटलमेंट मैकेनिज्म फिलहाल कमजोर है। कुछ सेक्टर में सेफगार्ड मेजर लागू करना। हालांकि भारत की प्राथमिकता फिलहाल टकराव नहीं बल्कि बातचीत है। भारत की रणनीति, भारत की नीति 2 हिस्से में बटी हुई है। पहली, डिप्लोमेसी, बातचीत के जरिए समाधान, छूट या टैरिफ में कमी की कोशिश, जरूरत पड़े तो कार्रवाई, कानूनी और नीतिगत सभी विकल्प खुले रहते हैं। इसी क्रम में भारत और मेक्सिको के बीच उच्च स्तरीय बैठक और तकनीकी चर्चाओं के दौर शुरू हो चुकी है। एफटीए का एंगल, लंबे समय से भारत और मेक्सिको के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक समाधान हो सकता है। इससे टैरिफ घटेगा, भारतीय निर्यात को सुरक्षा मिलेगा, लैटिन अमेरिका में भारत का मौजूद प्रभाव पड़ेगा।
ग्लोबल ट्रेड, ये पूरा मामला एक बड़े ट्रेड वार की तरह इशारा करता है। दुनिया में प्रोटेक्शनिस्ट बढ़ रहे हैं। घरेलू राजनीतिक जब प्रोटेक्शन और जियो पॉलिटिक्स मिलकर देशों को ऐसे सख्त फैसला लेने को मजबूत कर रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म असर विश्व व्यापार पर पड़ सकता है। निष्कर्ष, मेक्सिको की टैरिफ का फैसला भारत के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन भारत के पास विकल्प भी है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बातचीत से समाधान निकलेगा या ट्रेड वार की तरफ बढ़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।